ओम नमः शिवाय दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे सैफ अली खान के केस के बारे में। 16 जनवरी 2025 की बात है। सोशल मीडिया पर एक खबर काफ़ी तेज़ी से वायरल होने लगती है। एक फ़ोटो आता है बड़ा सा और उसके साथ में करीना और सैफ अली खान का फ़ोटो आता है। ये फ़ोटो जो बैकग्राउंड में होता है ये था उनके मकान का, उनकी बिल्डिंग का, उनके घर का जहाँ पे वो रहते हैं। इसके साथ में ये खबर वायरल हो रही थी बुरी तरीके से कि सैफ अली खान पे किसी ने जानलेवा हमला कर दिया है। आखिर वो शख्स कौन था, सैफ अली खान पे हमला करने की वजह क्या थी, आज इस वीडियो में हम सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। आखिर इस जानलेवा हमले के पीछे किसका हाथ हो सकता है, किसने इस हमले को करवाया, इस हमले को किसने किया, कैसे ये पूरी घटना घटी। तो आज हम इसी बारे में बात कर रहे हैं और इस बारे में हम थोड़ी गहनता से बात करेंगे। आज की हमारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे, किसने हमला किया, आखिर किस तरीके से हमला हुआ। पूरी तरीके से आपको न्यूज़ में वो चीज़ नहीं मिलती जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। ओम नमः शिवाय। मैं हूँ आपका अपना दोस्त ओमवीर और मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस खबर को। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सैफ अली खान के बारे में कुछ जान लेते हैं। सैफ अली खान वैसे सोशल मीडिया पर काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं। सैफ अली खान और करीना की जब से शादी हुई है उसके बाद में उन पे काफ़ी ट्रोल्स भी बनते रहे हैं कि सैफ अली खान ने दूसरी शादी की, उसके बाद में उनके बच्चे के ऊपर, करीना की प्रेगनेंसी के ऊपर, उनके दूसरे बच्चे के ऊपर, वो मतलब काफ़ी वे रहते ही है, सोशल मीडिया में एक्टिव रहते ही हैं, उनकी कोई ना कोई खबर आती ही रहती है। आज तक पर पूरे बॉलीवुड में, पूरी माया नगरी में सैफ अली खान के प्रति कोई भी नेगेटिव इमेज नहीं रही है। वैसे तो आप जानते ही हो माया नगरी है, यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत से लेके ओमपुरी तक पे काफ़ी मतलब एक रहस्य में जो किस्से होते हैं वो आते रहे हैं। तो उसी तरह का कुछ ना कुछ रहस्य इस सैफ अली खान के हमले पे भी होगा, उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं हम सैफ अली खान के बारे में कुछ चीज़ों को। जैसे तारीख थी 16 अक्टूबर 2012, सैफ अली खान और करीना की शादी हुई और उसके बाद में इन्होंने फॉर्चून हाइट जो बांद्रा में है इनका अपना मकान, उसमें इन्होंने रहना शुरू कर दिया। उसके बाद 2016 में इनके पहले बेटे तैमूर अली खान का जन्म हुआ, जो कि आप जानते ही हैं काफ़ी सोशल मीडिया में उनके फ़ोटो, जो उनकी प्रेगनेंसी की फ़ोटोज़ काफ़ी वायरल रही थी उन दिनों। बात है 16 जनवरी 2025, जिस टाइम पे ये घटना हुई रात के 2:30 बजे हुए थे और इस टाइम पे सैफ अली खान और करीना कपूर अपने दोनों बेटों के साथ में रहते थे सदगुरु शरण अपार्टमेंट, जो कि बांद्रा में है। रात के लगभग 2:30 बजे हुए थे। कोई एक अज्ञात हमलावर 12वीं मंजिल पे इनके अपार्टमेंट में आता है, सैफ अली खान पर हमला करता है, यानी जानलेवा हमला करता है। इनको 6 घाव देता है, जिसमें से 2 घाव काफ़ी गहरे थे, 2 नॉर्मल थे और 2 काफ़ी कम थे। तो इनको ऐसे 6 घाव देता है, जिनमें से एक घाव तो इतना जानलेवा था कि जो चाकू मारा हमलावर ने वो उनकी रीढ़ की हड्डी में फंस के टूट गया। लगभग 2.5 इंच इनकी हड्डी में फंसा हुआ था, जिसके बारे में हम बाद में बताएंगे कैसे हॉस्पिटल वालों ने उसको निकाला। इतना जानलेवा हमला करता है। आखिर इस हमलावर ने ऐसे हमला क्यों किया? और सबसे बड़ी बात ये कि इतनी सिक्योरिटी होते हुए भी हमलावर हमला भी करता है, इतने घाव भी देता है और वहाँ से फरार भी हो जाता है। तो इसके पीछे आखिर क्या रहस्य रहा होगा? चलो बात को हम घटना को थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं। बात है ये अपना 16 जनवरी 2025 रात में 2:30 बजे के आसपास का समय है कि सैफ अली खान की जो नौकरानी थी उसके साथ में किसी की बहस चल रही थी। पुलिस वालों का कहना है कि वो हमलावर था, वो उस नौकरानी से बात कर रहा था, जबकि सैफ अली खान और उनके परिवार का कहना है कि वो उनकी नौकरानी को दबोचे हुआ था, मतलब उनका मुंह दबा रखा था, उनको आवाज़ लगाने से, चिल्लाने से रोक रहा था, जबकि नौकरानी बुरी तरीके से चिल्ला रही थी। जो सैफ अली खान की नौकरानी अरियामा फिलिप, यानी उनका नाम है लीमा, वो बुरी तरीके से उस चोर के चंगुल में फंसी हुई थी। नौकरानी का मुंह दबा रखा था चोर ने और वो चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, जैसा कि सैफ अली खान ने पुलिस वालों को बताया। पर पुलिस वालों का इसमें थोड़ा सा अपना जो नज़रिया है वो दूसरा है। तो जैसे ही सैफ अली खान ने आवाज़ सुनी तो सैफ अली खान अपने कमरे से बाहर आते हैं और उस चोर को देखते हैं। वो चोर को बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हम शांति से बात करते हैं, जो भी बात है आप आराम से बैठ के करो। पर चोर उनकी बात मान नहीं रहा था, वो एग्रेसिव हो रहा था और भी ज़्यादा। अब तो बुरी तरीके से फंस चुका था, तो वो नौकरानी पे हमला करने की कोशिश करता है। अब जैसे ही नौकरानी पे हमला होता है तो सैफ अली खान अपनी नौकरानी को बचाने के लिए चोर की तरफ भागते हैं। अब जो हमलावर था, यानी जिसको चोर मैं बोल रहा हूँ, कि वो चोरी करने के उस इरादे से आया था,
ऐसा कुछ लग रहा है। वो जो चोर था वो सैफ अली खान पर उल्टा हमला करता है और वो अपने चाकू से उनकी गर्दन पर, उनकी रीढ़ की हड्डी पर, उनके हाथ पर इस तरीके से काफ़ी हमले करता है। जैसे ही हमलावर ने चाकू सैफ अली खान को मारा तो वो चाकू उनकी रीढ़ की हड्डी में घुस गया और लगभग 2.5 इंच चाकू का टुकड़ा उनकी रीढ़ की हड्डी में घुसकर टूट गया, जिससे सैफ अली खान को काफ़ी दर्द हो रहा था। वो बुरी तरीके से करा रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो उनकी चिल्लाहट को सुनकर नीचे से जो गार्ड थे वो सब भी आ गए और चोर हड़बड़ाकर वहां से भाग गया। अब आप ये सोच रहे होगे कि चोर भागा कैसे। चोर के बारे में बताया जा रहा है कि वो जो फायर पाइप होता है उसकी मदद से और सीढ़ियों की मदद से वहां से भागा है। तो ये तो थी चोर के भागने की वो। अब इसके बाद में क्या घटना होती है कि ये सब चीजें चल रही थी 2:30 पर रात में। 2:33 पर लगभग चोर भाग चुका था, जा चुका था। उसके बाद भी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट जाती है रात के 3 बजे, लगभग 30 मिनट बाद। अब इस बात पे ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि घटना के आधे घंटे बाद कंप्लेंट आखिर क्यों गई, वो कंप्लेंट साथ साथ क्यों नहीं गई। जैसे ही आवाज़ें सुनी गई, जैसे ही वहाँ पर चिल्लाने की सैफ अली खान की आवाज़ आ रही थी, उनकी नौकरानी की आवाज़ आ रही थी, वो आवाज़ें सुनी गई। तो उन आवाज़ों को सुनकर गार्ड ने आखिर पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया। बताया जा रहा है करीना कपूर रात में उसी घर में मौजूद थी। रात में करीना कपूर ने लगभग 2 बजे अपनी पार्टी से रिलेटेड एक पोस्ट भी किया है। तो इससे पता लगता है कि रात में लगभग 2 बजे तक तो करीना जग रही थी। तो इतना सब शोर शराबा होने के बाद भी करीना इन सब चीज़ों के बीच में क्यों नहीं आई। तो कुछ ऐसे सवाल पुलिस वालों के सामने खड़े हो रहे हैं जिनकी गहनता से जांच की जा रही है कि आखिर ये सब माजरा क्या है। पुलिस वालों का शक कहीं ना कहीं नौकरानी लीला पर भी जा रहा है। उनका कहना है कि आखिर रात में 2:30 बजे वो किससे बात कर रही थी। अगर कोई वाकई में चोरी के नाते से आया होता तो वो उनसे बात ना करता, यानी उनको गला ना दबाता या वो ना करता, या तो उसको मारता या फिर छिप के वहाँ से निकलता। कुछ इस तरह की स्ट्रेटेजी पुलिस की इस चीज़ों के बारे में चल रही है। छोटी सी एक फुटेज भी आई है सामने जिसमें चोर को नीचे उतरते हुए दिखाया गया है। जो चोर है, हमलावर है, जो भी मतलब एक थर्ड पर्सन था जो आया, उसको सीढ़ियों से नीचे उतरता भी दिखाया गया है। पर उस फुटेज में उसने मुंह पे कुछ भी नहीं ढक रखा है। अगर वो वाकई में चोर था और इस नज़रिए से, इस नाते से आया था तो पूरी तरीके से अपने आप को कवर करके आता था कि पहचान में ना आए। तो इस बात से पुलिस वालों को लग रहा है कि वो किसी न किसी की पहचान का था। अब अगर बात की जाए कि आखिर पुलिस इन सब चीज़ों में, इतनी बड़ी घटना हो गई है, फिर भी क्या कर रही है। क्या पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। इस सब को देखते हुए पुलिस की 10 टीमें गठित हो चुकी हैं जो इन सब चीज़ों पे जांच कर रही है। 8 क्राइम टीमें बनाई गई हैं जो सारी सीसीटीवी फुटेज को, पूरे एरिया को, बिल्डिंग को, हर जगह की सीसीटीवी फुटेज को और उन चीज़ों को देख रही है कि आखिर कैसे क्या चीज़ें हुई हैं। पुलिस वालों के कुछ शक के पॉइंट्स हैं जो उनके एंगल्स को घुमाते हैं, जिनमें उनका कहना है कि घर के किसी सदस्य का, यानी वो कोई भी सदस्य हो सकता है। देखो, मैं वीडियो में किसी का नाम नहीं लूँगा, सिंपल सी बात है, घर का कोई भी सदस्य हो सकता है कि जिसमें इस सब का हाथ हो सकता है। तभी तो चोर, यानी वो हमलावर 12वीं मंजिल पे गया है। ऐसे तो कोई इतनी सिक्योरिटी के होते हुए किसी के पास में नहीं जा सकता। या फिर हो सकता है नौकरानी लीमा का भी इसमें हाथ हो, पुलिस वालों का कहना है। तो उनसे भी पूछताछ चल रही है, उनके घर वालों से, सैफ अली खान के घर वालों से, रिलेटिव से, नौकरानी लीमा से, सबसे इन सब चीज़ों के बारे में पूछताछ चल रही है। या ये भी कहा जा सकता है कि हो सकता है कि भाई कोई सोशल मीडिया की या फिर आपसी रंजिश या कोई इस तरह की दुश्मनी के कारण भी ये हमला हो सकता है। जैसे अभी पीछे सलमान खान पे हमला हुआ था, लॉरेंस बिश्नोई ने करवाया था, उस तरीके से क्या पता कि सोशल मीडिया में किसी से रिलेटेड कोई इस तरीके की दुश्मनी हो या किसी ने कुछ इस तरीके का मन में ले लिया हो, तो हो सकता है कोई ये हमला उस तरीके का भी हो सकता है। तो पुलिस उस वाले एंगल पे भी इस सब चीज़ों की जाँच कर रही है। या फिर पुलिस वालों का कहना है कि हो सकता है कि जैसे सबका कहना है कि वो चोर था, हमलावर नहीं था, चोरी के इरादे से आया था, पकड़ा गया तो उसने ये सब किया। तो हो सकता है चोरी के इरादे से भी ये हमला हुआ हो। तो इस बात पे भी पुलिस सब चीज़ों के मतलब गहनता से जांच कर रही है। और वैसे बात करें तो ये घटना इतनी बड़ी हुई कि इस घटना के बाद में जो जहाँ पे अपना सैफ अली खान को ले जाया गया है लीलावती हॉस्पिटल, वहाँ पे काफ़ी भीड़ जमा है। अब उसमें सब सोशल मीडिया वाले, न्यूज़पेपर वाले, न्यूज़ चैनल वाले, उनके चाहने वाले, सब के सब उनके फ़ैन वगैरह जो भी हैं, काफ़ी भीड़ उन्होंने इकट्ठी कर रखी है। वैसे लीलावती हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, उनका कहना है कि सैफ अली खान जी अब बिल्कुल खतरे से बाहर हैं। उनकी रीढ़ की हड्डी में जो 2.5 इंच का चाकू घुसा हुआ था, टूट के उनका टुकड़ा जो घुस गया था, जो टुकड़ा था वो निकाल दिया गया है। अब वो बिल्कुल खतरे से बाहर है। अब वही चीज़ें हैं, अगर देखा जाए
सबकी नज़रों में, यानी उनके फ़ैन की नज़रों में, पुलिस की नज़रों में और सब चीज़ों की नज़रों में कुछ सवाल है। अब हमारे मतलब कुछ सवाल उठते हैं इस तरीके से कि भाई कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड सवाल हैं, जैसे कि इतना सब सिक्योरिटी थी फिर भी हमलावर उनके घर में घुसा कैसे और 12वीं मंजिल तक कैसे गया। सिक्योरिटी गार्ड ने चोरों को घुसते हुए या फिर निकलते हुए, जब वो निकल कर भागा, रोका क्यों नहीं? हो सकता है वो घुस तो बिल्कुल आराम से गया और चोरी छिपे गया भी हो, पर जब शोर हुआ तो वो भागा तो आवड़ तावड़ में पूरी तेज़ी से उस तरीके से होगा कि उसको पकड़ा जा सकता था। तो उस टाइम पे सारे सिक्योरिटी गार्ड्स थे कहाँ? अब बात करें उनकी नौकरानी, उनकी मेड लीमा की, तो उन पे भी कुछ संदिग्ध इसी तरीके के सवाल हैं, जैसे कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेड ने ही उस हमलावर को घर में एंट्री करवाई हो सकता है मेड और हमलावर एक दूसरे को जानते हों। आखिर मेड से मिलने आधी रात को कौन आया था जिससे वो बात कर रही थी? तो इस तरीके के सवाल जो उनकी नौकरानी है उनसे भी रिलेटेड कुछ आ रहे हैं। अब बात करें जो हमले के दौरान परिवार का क्या रोल था, तो करीना कपूर हमले के वक्त घर पे ही थी, तो सैफ अली खान को बचाने आखिर क्यों नहीं आई? आखिर क्या कारण रहा है? चलो मान लो ये तो मानते हैं कि सैफ अली खान को चोट लगी थी, पर परिवार में तो करीना कपूर थी या और सब नौकर थे, वो तो सब ठीक थे, फिर भी हमले की खबर पुलिस वालों को 30 मिनट देरी से क्यों दी गई? अब बात हमलावर के बारे में बात करें हम, तो क्या हमलावर सैफ अली खान और उनके परिवार को जानता था? हो सकता है उनके परिवार को जानता भी हो। क्या सच में हमलावर का उद्देश्य सिर्फ चोरी करना था, या फिर वो किसी को मारने ही आया था या चोट पहुंचाने ही आया था? क्या सैफ अली खान और उनकी फैमिली जो कहानी पुलिस वालों को बता रही है और पुलिस वाले जो कहानी अपने मन में इन सब डाउट्स को लेके सोच रहे हैं, वो दोनों बातें अलग अलग हैं। अब इस हमले का उद्देश्य क्या हो सकता है? क्या ये हमला सच में चोरी के लिए किया गया था, या फिर उनके घर परिवार को किसी तरीके से डराने की या कोई थ्रेट थी? अब इस घटना से जुड़े इस तरह के सवाल इन सब चीज़ों में आगे आ रहे हैं। वैसे बात करें तो पूरी इंडस्ट्री में जो सैफ अली खान हैं वो सबसे अमीर हैं। उनकी प्रॉपर्टी लगभग 1800 करोड़ रुपए की बताई जाती है। जो अभी फिल्म आई थी एनिमल, जिसमें इतनी भव्य घर दिखाया गया था, इतना बड़ा बिल्डिंग दिखाई गई थी, जो इतना अमीर वो दिखाया गया था, उसका भी कुछ पार्ट जो है वो सैफ अली खान के घर पे ही शूट किया गया था। उनका खुद का रियल का घर है, वो कोई सेट नहीं है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सैफ अली खान कितने अमीर हैं। अगर बात करें पूरे बॉलीवुड के सितारों में तो सैफ अली खान काफ़ी अमीर हैं। सैफ अली खान की जो पहली शादी हुई थी उससे उनके एक बेटा और एक बेटी है। जो उनका बेटा इब्राहिम अली खान है और बेटी है सारा अली खान, वो दोनों भी उनसे इस घटना के बाद में मिलने आए। उनको भी एकदम से बहुत ज़्यादा झटका लगा। इसी प्रकार से बॉलीवुड के काफ़ी सितारे उनसे मिलने आए। ये बात तो आप जान ही सकते हैं कि ये चीज़ काफ़ी दुख भरी है कि किसी को चोट लगना, वो भी इतना जानलेवा हमला होना, ये वो तो काफ़ी बड़े फेम हैं। अगर किसी एक आम आदमी के साथ में भी इस तरह की घटना होती है तो ये काफ़ी दुख का विषय है। अब हम देखते हैं कि इस हमले का आखिर नतीजा क्या निकलता है, कौन इसको असली करने वाला या करवाने वाला मिलता है। क्या सच में इस हमले को नौकरानी ने करवाया या परिवार के किसी इंसान का इस हमले में हाथ रहा है? ये सब बातें तो हमें पता लगेंगी आखिरी में, या हो सकता है ये भी सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु की तरह कोई मिस्ट्री ही बन के रह जाए। पर पुलिस वाले अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी जांचें बिठा रखी हैं। जैसे ही कोई भी नई खबर इस तरीके की आती है जिसमें पता लगता है कि आखिर ये सब किया किसने, तो मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर होऊंगा। जो मैंने आप सबको ये केस बताया, आपको इस सब की मेरे बताने का तरीका समझ में आया या नहीं आया, या कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बड़ा बड़ा धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। आपका दिन शुभ हो।